सुप्रभात बच्चों, मेरे क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। मैं अभी आप लोगों को NCERT पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ग 10वीं का संस्कृत पाठ पढ़ाएंगे। इसमें पंचम पाठ मैं लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो इसका आज हम हिंदी में अनुवाद कराएंगे। आप लोग देखिए संस्कृत से हिंदी में कैसे अनुवाद होता है। प्रस्तुतो अयं पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारतान्तर्गतस्य वनपर्व इत्यगृहीतः। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावनां प्रबोधयन्ति। यथा अभिपिषत् यथोस्ति यद् समाजे विद्यमानं दुर्बलान् प्राणिनां प्रत्यपि मातु वत्सलं प्रकृष्टेन भवति। इसका हिंदी में अर्थ देखिए। प्रस्तुत पाठ यह महर्षि वेदव्यास द्वारा विरचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत वन पर्व से लिया है। यह कथा सभी प्राणियों में समदृष्टि की भावना को जगाती है। इसका इष्ट अर्थ है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के लिए भी माता का प्रेम बहुत गहरा ही होता है। अब ये कहानी का सार था संक्षेप में। अब इसको हम लोग विस्तार से जानें। क्या लिखा है देखिए फिर संस्कृत में। कश्चित् कृषकः बलिवर्दस्भ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्ति सित तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बला जवेन गन्तुमस्कतश्चासीत्। यत् कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। स ऋषभः हलमूढवा गन्तुमशक्तः क्षेत्रे पतात्। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयन्तु बहुवारं यत्नमकरोत् तथापि वृषः नोत्तिष्ठत्। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातुः सुरभे नेत्राभ्यां श्रोणी आविरासन्। सुरभेरी मामवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम पृच्छत्। अयि शुभे किमेव रोदिषि उच्चायताम् इति। सा च विनिपातो नव कश्चिद् दृश्यते त्रिदशाधिप। अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। तो इसका हिंदी में अर्थ देखिए। कोई एक किसान बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। उन दोनों बैलों में से एक शरीर से कमज़ोर था और तेज़ी से जाने के लिए न काबिल था। वह बैल जो कि हल ढोकर जाने के लिए न काबिल था, खेत में गिर पड़ा। क्रोधी किसान ने उसे उठाने के लिए बहुत बार कोशिश की, फिर भी बैल नहीं उठा। जमीन पर गिरे अपने बेटे को देखकर सारे गोवंश की माता सुरभि यानी गोमाता की आँखों में आंसू आ गए। अवस्था को देखकर दोनों ने राजा यानी भगवान इंद्र ने उससे पूछा
कि हे शुभ्रे क्यों ऐसा रो रही हो, बोलो। और वह बोलते हैं संस्कृत श्लोक में, उसका अर्थ देखिए श्लोक का। हे इंद्र, आपका अन्य देवताओं का कहीं भी अवनति नहीं दिखाई देती है। मैं तो पुत्र के लिए शोक कर रही हूँ। हे भगवान इंद्र, मैं उस से रो रही हूँ। उसके बाद फिर संस्कृत में क्या कहता है वो देखिए, संस्कृत इस श्लोक के आगे। भो वासव पुत्रस्य देयं दृष्ट्वा अहं रोदिमि, सह दीन इति जानम्पि कृषकः तं बहुधा पीडयति, सह कृश्चेन भारमुद्रहति, इतरमिव धुरं वोढुं सह न शक्नोति, एतत् भवान् पश्यति न इति प्रत्यवोचत्। भद्रे नूनं सहस्राधिकेषु पुत्रेषु शतस्वपि तव अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्यं कथम् इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत्। और फिर ये श्लोक के माध्यम से कहते हैं, यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सममेव में दीनस्य तु सतः शुक्र पुत्रस्याभ्यधिका कृपा। अब यहाँ तक अर्थ जान लीजिए क्या कहता है कि हे इंद्र, पुत्र की दीनता देखकर मैं रो रही हूँ। वह दुर्वस्थ है ऐसा जानते हुए भी किसान उसे बहुत प्रकार से पीड़ा दे रहा है। वह मुश्किल से भार ढोता है, औरों की तरह जुए को नहीं ढो सकता। जुए मीन्स होता है हल चलाते, इसमें बैल के कंधा पर जो रखा जाता है लकड़ी का, वो जुआ। तो वो दूसरे बैल की तरह वो नहीं ढो सकते हैं, कमज़ोर बैल। यह आप देख रहे हैं ना, ऐसा उसने प्रतिवचन कहा। तो उत्तर दिया, भद्रे हो बिल्कुल, हजारों पुत्र होते हुए भी तुम्हारा इसमें ही ऐसा प्रेम भाव कैसे है। ऐसा इंद्र के पूछने पर गोमाता ने उत्तर दिया, और वह संस्कृत में उत्तर दिया। क्या दिया देखिए उसका हिंदी में अनुवाद। हे भगवान इंद्र, अगर मेरे हजारों पुत्र है फिर भी सभी पर मेरी समान ही कृपा होती है, लेकिन गरीब पुत्र के होने पर तो अधिक ज़्यादा कृपा है। ये उनका अर्थ मतलब श्लोक का अर्थ हुआ, जो कि गौ माता कहती है इंद्र से। आगे क्या होता है देखिए। बहुन्यपत्यानि में सन्तीति सत्यम, तथाप्यहमेतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनामनुभवामि, यतो हि अयं न्येभ्यो दुर्बला सर्वेष्वप येषु जननी तुल्यवत्सला एव, तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजेव इति सुरभिवचनं श्रुत्वा भृशं विस्मतस्य खण्डलस्यापि हृदयं भद्रवत् स च तामेमा शान्तवयत् गच्छवत्से सर्वे भद्रजायते अचिरादेव चण्डवातेन मेघरवेश्य स प्रवस समजायत लोकानां पश्चाताम् एव सर्वत्र जलोपप्लव संजातः कृषकः हर्षयतिकरेण कर्णविमुक्त स वृषभो नीत्वा गृहं गात। फिर श्लोक में क्या कहते हैं देखिए लास्ट में, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दिने तु सा माता कृपाद्र हृदय भवेत्। अब इसका
हिंदी में अर्थ देखिए, संस्कृत में तो यही कहानी समाप्त होता है। अब हिंदी में इसका अर्थ आप लोग देखें कि हिंदी में क्या होता है। बहुत सारी संतानें मेरी हैं, यह तो बिल्कुल सत्य है। फिर भी मैं उस पुत्र में विशेषकर आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ, क्योंकि यह अन्यों से कमज़ोर है। सभी अपत्यों में जननी समान प्रेम भावशाली होती है, तथापि दुर्बल पुत्र पर माता की अधिक ज़्यादा कृपा सहज ही है। गो माता का वचन सुनकर बहुत ज़्यादा चौंके हुए इंद्र का भी हृदय द्रवीभूत हो गया और उन्होंने उसे इस प्रकार से दिलासा दिया, जाओ बेटा, सब कुछ मंगल हो जाए। शीघ्र ही प्रचंड हवा से और बादलों की आवाज़ से बारिश हुई। ये इंद्र ने करा दिया। लोगों के देखते ही देखते सर्वत्र पानी का उत्पात हो गया। किसान बहुत ज़्यादा खुशी से जुताई से विमुक्त होकर, यानी जुताई को छोड़कर बैलों को लेकर घर आ गया। और लास्ट में जो श्लोक था उसका अर्थ देखिए, माता सभी पुत्रों में समान प्रेम भावशाली होती है, लेकिन वह माता गरीब पुत्र पर तो कृपा से बहने वाले हृदय की होती है। कहानी तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन बच्चों ज़रा आप सोचिए कि हमारे समाज में भी बहुत से दुर्बल लोग बलवानों के द्वारा पीड़ित होते हैं, उन्हें सताते हैं, और हम देखते हैं उनकी माताओं को इससे कितना दुख होता होगा। ज़रा आप अनुमान कीजिए कि गरीब आदमी को, बेसहारा आदमी को, द्वंग आदमी जो सताते हैं और उसके माता यदि देखते हैं गरीब का माता, तो उस माता को कितना दुख होता होगा, ज़रा सोचिए। हाँ, और ये भी सोचिए कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे इंद्र ने उस बैल के लिए क्या किया, तुरंत बारिश करा दिया, चारों तरफ से हवा मतलब चला के। तो उस प्रकार हम गरीब लोगों को के लिए क्या कर सकते हैं। इस प्रकार तो जरा ये भी देखिए कि जिस प्रकार इंद्र ने यथाशक्ति प्रयत्न किया और उस दुर्बल प्राणी दुख थोड़े समय के लिए ही दूर किया, हम हमारे समाज के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दुर्बल का दुख दूर करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग सोचें, पढ़ें लिखें और सोचें कि हम आगे चलकर उन गरीब के लिए क्या कर सकते हैं जो द्वंग आदमी से पीड़ित है। तो इसके बारे में सोचें और जानें। कहानी यहीं समाप्त होता है। इस कहानी को आप लोग बार बार देखें यूट्यूब चैनल, और इसका हिंदी में जैसे रूपांतर किए वैसे नोटबुक में लिखकर और याद करें। ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। फिर हम मिलेंगे अगला कक्षा में इसका प्रश्न उत्तर लेके। तब तक आप लोग पढ़ें लिखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।